नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके का रिवीजन। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, हमने डिटेल वाइज पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम दोस्तों टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम जिसमें एमपी जीके आता है सभी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जैसे देखिए दोस्तों, आपको पता है भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली थी ना, तो मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, मतलब 15 अगस्त 1947 से लेके 1 नवंबर 1956 तक जो मध्य प्रदेश था वो 4 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, हम दोस्तों इन पार्ट के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन एक स्पेशल टॉपिक आएगा दोस्तों जब हम वहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, मध्य भारत ही इसे कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए दोस्तों 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है या किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टाइगर प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर या बाघ की संख्या है इसलिए इसे टाइगर प्रदेश कहते हैं या टाइगर स्टेट कहते हैं या बाघ राज्य कहते हैं। और नदियों का मायका दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को और किस उपनाम से जाना जाता है उनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश का मतलब दोस्तों सोया हुआ प्रदेश नहीं, सोया मतलब सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है दोस्तों, इसके कारण सोया प्रदेश कहते हैं। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। ठीक है, नदियों का मायका आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, चंबल हो गई, सोन हो गई, माही हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई। ठीक है, इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, नदियों का मायका कहने का एक सेंस ये भी है दोस्तों। देखिए, मायका का मतलब क्या होता है? मायके का मतलब होता है दोस्तों, देखो जो लड़की होती है वो अपने घर से कहाँ जाती है? ससुराल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों देखना, मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती है लेकिन सब कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। टाइगर स्टेट आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताइए कि 2018 में जो टाइगर की गणना हुई थी, ठीक है, बाघ रिपोर्ट 2018 जो आई थी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? ठीक है, चलिए बताइए। अभी नई जो रिपोर्ट है दोस्तों 2022 की वो आने वाली है, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश फिर से लग रहा नहीं दोस्तों, 100% मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बनेगा। ठीक है, तो डायमंड स्टेट क्यों कहते हैं? डायमंड मतलब होता है दोस्तों हीरा। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जहां संपूर्ण भारत में हीरा पाया जाता है। और हीरा कौन से जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों तेंदुपत्ता राज्य। तेंदुपत्ता राज्य को कहा जाता है तेंदुपत्ता। देखिए, जो मध्य प्रदेश है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता पाया जाता है। ठीक है, और तेंदुपत्ता का उपयोग कहाँ होता है? तेंदुपत्ता का उपयोग दोस्तों याद रखना बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, वनों का राज्य कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। और तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में तेंदुआ की संख्या भी सर्वाधिक पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु व पक्षी कब घोषित किए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना 1 नवंबर 1981 को दोस्तों मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु और पक्षी घोषित किए गए थे। कब घोषित किए गए थे? 1 नवंबर 1981 को। देखिए, मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष मतलब दोस्तों बरगद। ठीक है, पशु मतलब ये हो गया बारहसिंगा और पक्षी मतलब दोस्तों दूधराज या साहे बुलबुल होता है। ठीक है, तो ये 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981, 25वीं वर्षगांठ क्यों कह रहे हैं?
देखो भाई, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 में अगर आप 25 साल जोड़ोगे तो 1981 जाएगा। मतलब दोस्तों 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं वर्षगांठ थी। और उसी वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों राजकीय वृक्ष मतलब दोस्तों बरगद, जिसे फाइकस बेंगलेंसिस भी कहते हैं, राजकीय पशु मतलब साहिबुलबुल, दूधराज या इंडियन पेराइज फ्लाईकेचर, इसे घोषित किया गया। और राजकीय जो पशु है दोस्तों बारहसिंगा, तो ये राजकीय पशु गलत लिखा है, राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय पक्षी साहिबुलबुल, दूधराज, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर, ठीक है। और राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश में कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाया जाता है, ठीक है। भूरसिंह दा बारहसिंगा आपने सुना होगा, जो कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, अपना मैस्कॉट जारी किया है, अपना शुभंकर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर कब घोषित की गई थी? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2011। देखिए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है, आपको ये भी याद रखना है, इसे टोरटोर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इसे 2011 में क्या घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। और कौन सी नदी में पाई जाती है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है, जिसे 2011 में घोषित किया गया था। राजकीय खेल मलखम्ब है दोस्तों, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प सफेद लिली है, राजकीय फल आम है, राजकीय नृत्य राई है, राजकीय मछली महासीर है और राजकीय नाट्य माछ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा थोड़ा नज़र पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। वैसे तो आपको याद होंगे, लेकिन अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। अब राजकीय चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो डायग्राम में दिख रहा है ना, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। इसके सबसे बाहर 24 स्तूप है, देखिए 24 स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। ये 24 स्तूप इस टाइप से बने हैं ना, 24 स्तूप हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसके बाद एक व्रत है भाई, ये कि व्रत बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक होता है ये व्रत, ठीक है। और व्रत के भीतर देखिए मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? मध्य प्रदेश शासन, ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। गेहूं और धान की मालियां अंकित हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय व्रत में देखिए अशोक स्तंभ है, और ये राजकीय वृक्ष जो बरगद है वो भी बना हुआ है, ठीक है। यही क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहते हैं? तो याद रखना मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी दोस्तों मैहर को कहते हैं। और मैहर कौन से जिले में आता है भाई? मैहर आता है सतना जिले में, ठीक है। जहां क्या है प्रसिद्ध शारदा माता का मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अन्य राजधानी, देखिए मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी आपको पता है भोपाल है। संस्कार राजधानी दोस्तों जबलपुर है। आचार्य विनोबा भावे ने दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा था, ठीक है। आर्थिक राजधानी इंदौर, खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में एक जगह दोस्तों बेढ़न, क्या है? बेढ़न कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? बेढ़न सिंगरौली में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों पचमढ़ी को कहा जाता है। संगीत राजधानी दोस्तों मैहर को कहा जाता है। पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को। मैंगनीज राजधानी बालाघाट को। देखिए मैंगनीज राजधानी बालाघाट को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मैंगनीज में खदान है भरवेली, ठीक है। क्या खदान है? भरवेली खदान बालाघाट में दोस्तों, जहां से सबसे ज्यादा क्या होता है? एशिया की सबसे मोटी मैंगनीज की खदान है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मैंगनीज राजधानी बालाघाट को कहा जाता है। धार्मिक राजधानी उज्जैन को। न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट जो है दोस्तों जबलपुर में स्थित है। और व्यवसायिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है, ठीक है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश गान के रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। याद रखना रचनाकार की बात कर रहा हूँ, लिखा किसने है? महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। रचनाकार दोस्तों मतलब इस गाने को लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। संगीतकार कौन है? देखिए संगीतकार तो कहते हैं ना म्यूजिक डायरेक्टर, वो है आदित्य श्रीवास्तव। गाने वाला और कोई है? गाने वाले हैं शांतनु मुखर्जी, जिसे हम शान कहते हैं। और याद रखना मध्य प्रदेश गान की जो घोषणा हुई थी दोस्तों कि जो सुख का दाता सबका साथी है, इसको मध्य प्रदेश का गान बनाया जाए, इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। कब? जब मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर घोषित की गई थी तभी, ठीक है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए भैया पृथ्वी ये ऐसी होती है, ठीक है, बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, 0 अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना कह रहा है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत आपको पता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो मध्य प्रदेश भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है दोस्तों? ये इन चीज़ों को समझने के लिए मैं भूगोल पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा ना। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार मतलब दोस्तों जो होता है, याद रखना अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। अक्षांशीय विस्तार मतलब दोस्तों आड़ी लाइन वाला, और देशांतरी विस्तार मतलब खड़ी लाइन वाला, ठीक है। तो आड़ी लाइन वाला दोस्तों याद रखना 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और
यदि खड़ी लाइन वाला मतलब देशांतरी विस्तार पूछे तो 74 से 82 66 पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, चलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21/6 से 26/30। ठीक है, 21/6 से 26/30 मतलब दोस्तों 21°6' है ये। ठीक है, और 26°30' है। ठीक है, इसके अलावा एक और आएगा तो जीपीएस रीडिंग होती है वो सेकंड में भी आती है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार दोस्तों 74 से 82 66 पूर्वी देशांतर होती है। आप इनको याद कर लो, है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश की? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है, याद रखना। ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कई जगह 245 भी देखने को मिलता है। वो दोस्तों क्या होता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में दोस्तों एक किरार घाटी विवाद है, उसके कारण दोस्तों उसमें 7 किलोमीटर का डिफरेंस 7 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों बुरहानपुर है। ठीक है, गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बुरहानपुर बसा है। तो दोस्तों याद रखना, यही बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, चलिए उत्तरी जिला मुरैना है, आपको पता है, जहां सरसों उत्पादन होता है, शहद जिला जिसे कहते हैं। पश्चिमी जिला दोस्तों अलीराजपुर है। ठीक है, कट्टीवाड़ा अलीराजपुर में कौन सी प्रजाति का आम पाया जाता है ये बताना। ठीक है, और दक्षिणी जिला दोस्तों बुरहानपुर है। पूर्वी जिला सिंगरौली, जो बताया था मैंने दोस्तों आपको, बेढ़न सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कर्क रेखा का संभाग के सभी जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखना दोस्तों, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के एक संभाग है भोपाल, उसके सभी जिलों से होकर गुजरती है। देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था अभी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और जो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, वो 14 जिले कौन कौन से? देखिए, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ठीक है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागौर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये हो गए टोटल 14 जिले। लेकिन ये 5 जिले जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ये सब कहाँ आते हैं? ये भोपाल संभाग के अंदर आते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये 5 जिलों से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो कि एकमात्र संभाग भोपाल के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है। तो सर पहला स्थान कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, पहला स्थान है आपका राजस्थान का। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने बताया कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, कहीं कहीं 245 भी देखने को मिलता है। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक किरार घाटी है, उसके विवाद के कारण होता है। मध्य प्रदेश के कहते हैं कि किरार घाटी हमारी है और छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि किरार घाटी हमारी है। इसलिए दोस्तों वो क्या होता है, 252 और 245 का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, मैंने बता चुका हूँ। राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश। आपको दोस्तों याद रखना, सिर्फ मध्य प्रदेश याद नहीं रखना है, आपको ये चारों याद रखना है। एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछे तो छिंदवाड़ा है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछे तो निवाड़ी है। ठीक है, वर्तमान में। लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दोस्तों वो था दतिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7.26 करोड़ है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम 2011 ही लेंगे क्योंकि नई जनसंख्या नई जनगणना नहीं हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। ठीक है, पहले 6वां हुआ करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश कौन सा जिला अलग हो गया? तेलंगाना अलग हो गया। इसलिए दोस्तों हम कौन से नंबर पर आ गए? 5वें नंबर पे आ गए। तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे हम मध्य प्रदेश वाले हैं, जहां की जनसंख्या कितनी है? 7.26 करोड़ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछे या अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो इंदौर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे दोस्तों तो निवाड़ी। ये देखिए दोस्तों, वर्तमान में निवाड़ी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ ले तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हरदा था। क्या था? हरदा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। आपको पता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर दोस्तों हम पूछें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखना 9.38% है। और मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। कैसे उत्तरमुखी है? देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां निकलती हैं दोस्तों, जितनी भी नहीं, अधिकतर नदियां, मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकतर नदियां देखिए दोस्तों, तो वो कहाँ बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। और कहाँ मिलती है? जाके यमुना में मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। ढाल मतलब क्या होता है? मान के चलो दोस्तों, अपने फर्श में पानी बहाए, ठीक है, अगर यहाँ फर्श में पानी डाले तो जिस तरफ ये बहेगा पानी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं कि किस तरफ झुका हुआ है। ठीक है, घाटी किस तरफ है और किस तरफ निचास है। ठीक है, मतलब नीचे निचला भाग किस तरफ है ना। तो मध्य प्रदेश का ढाल जो है दोस्तों याद रखना उत्तरमुखी है, उत्तर की ओर झुका हुआ है ना। और मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित का मतलब दोस्तों इसकी सीमा क्या है? किसी भी जल राशि को टच नहीं करती
करती, न किसी सागर को, न किसी महासागर को, न किसी खाड़ी को। इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, इसके चारों ओर दोस्तों स्थल सीमा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, आपको पता है 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश पूर्णतः भूआवेष्टित राज्य है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु की बात करें तो याद रखना मंगलनाथ उज्जैन है पृथ्वी का, ठीक है। क्या है, मंगलनाथ उज्जैन, ठीक। महाकाल की नगरी उज्जैन जो है दोस्तों मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत मतलब दोस्तों, अखंड भारत मतलब क्या हो गया, अखंड मतलब दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान एक था और बांग्लादेश सब एक थे, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब भारत का केंद्र बिंदु होता था परसाली बैतूल। लेकिन विभक्त भारत मतलब जब विभाजन हो गया दोस्तों तो करौंदी कटनी उसका भी मध्य बिंदु हो गया। और वर्तमान भारत का मध्य बिंदु दोस्तों याद रखना विदिशा है। क्या है, विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछे तो सागर है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और इसकी आपको PDF दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।